Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pak Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pak Studies class. So my dear students, as you know that we have started unit number 1 or chapter number 1 from your Pak Studies books, and the name of our unit is? Yes, it is Ideological Basis, Struggle and Creation of Pakistan. यानी कि पाकिस्तान को बनाने के पीछे क्या आइडियोलॉजी थी और जो भी इसके क्रिएशन में, इसके बनाने में मुख्तलिफ लोगों की स्ट्रगल और मुख्तलिफ लोगों की तगोदो शामिल थी, हमने इस पूरे यूनिट में, पूरे चैप्टर में हमने उसको डिस्कस करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द SLO, that is SLO number 1 or the student learning outcome number 1, जिसमें आज हम you will be able to relate the basis of Pakistan's ideology to the basic values of Islam and the economic and social deprivations of Muslims in India using historical evidence and scholarly analysis. So my dear students, हमने इसको knowledge में divide किया है, in which you will define the term ideology, यानी कि आज हम ideology को define करेंगे. Further, we will also identify and enlist the main sources of Pakistan's ideology. यानी कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइडियोलॉजी है क्या, ठीक है, और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के पीछे क्या सोर्स था, क्या मकसद था, क्या आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज आइडियोलॉजी? बेसिकली आइडियोलॉजी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट है विच रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ आइडियाज, यानी कि बहुत से आइडियाज जब इकट्ठे हो जाते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर फर्दर, यानी कि दिस इज वन सेट इन द आइडियोलॉजी, यानी कि ये एक पार्ट है आइडियोलॉजी का कि सबसे पहले बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं. देन बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट शेप हाउ पीपल थिंक एंड एक्ट विद इन अ सोसाइटी. उसके बाद जितने भी उन लोगों के बिलीव्स होते हैं, उनकी वैल्यूज हैं, कल्चर है, वो तमाम जो हैं एक सोसाइटी के अंदर लोग किस तरीके से रह रहे हैं उसको शेप देती हैं. और अ नेशन, यानी कि एक सोसाइटी या नेशन को जो है वो किस तरीके से शेप दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं. दीज आइडियाज़ गिव अ ग्रुप ऑफ पीपल अ शेयर्ड आइडेंटिटी, पर्पस एंड डायरेक्शन. अब ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो बिलीव्स हैं, ये उन तमाम लोगों को एक सेपरेट आइडेंटिटी दे देते हैं. ये लोग जो हैं या इस जगह के लोग जो हैं वो इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, उनके क्या आइडियाज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, किस किस्म का कल्चर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उस जगह के लोगों को एक आइडेंटिटी देते हैं और इसी तरीके से उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बनती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको मुख्तलिफ फिलोसफर्स जो है वो किस तरीके से देखते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस द आइडियोलॉजी बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स. So, इनके मुताबिक the ideas of the ruling class are in every epoch that the ruling ideas, that is the class which is the ruling material force of society, is at the same time its ruling intellectual force. यानी कि इनके मुताबिक, इन दोनों philosophers के मुताबिक जो आइडियोलॉजी है या जो आइडियाज़ हैं वो रूलिंग क्लास जो है वो बनाती है. किसी भी नेशन की या किसी भी सोसाइटी की जो रूलिंग क्लास है, जो उनकी आइडियाज़, जो उनके बिलीव्स होते हैं, वही उस जगह की आइडियोलॉजी को डिस्क्राइब करते हैं. सो दिस इज देयर पर्सपेक्टिव. सो हर फिलोसोफर का आइडियोलॉजी के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है कि किस किस्म के आइडियाज़ या किस जगह जो है वो किस किस्म के आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. फर्दर एक और जो है एंटोनियो के मुताबिक आइडियोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट जस्टिफाइज द interests and world views of particular social group, helping to maintain the existing social order. इनके मुताबिक जो अगर एक जगह के लोगों के beliefs को justify करता है, system को justify करता है, तो वो जो है वो इनके मुताबिक ये ideology है. Further moving on, पाकिस्तान की ideology क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान की ideology बनी और क्यों पाकिस्तान को बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. सो द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज द बिलीफ दैट मुस्लिम्स इन द साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट फॉर्म अ सेपरेट नेशन बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल. यानी कि सीधा सीधा समझने की बात यह है कि बरे सगीर के मुसलमानों की ये आइडियोलॉजी थी, क्योंकि बरे सगीर के मुसलमान जब आपने कह दिया तो वहाँ पे रहने वाले बाकी जितने लोग थे जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे, उनसे इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो गई. और उनकी आइडियोलॉजी किस तरीके से डिफरेंट हुई? ऑन द बेसिस ऑफ
रिलीजन, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज और इसके अलावा रिलीजन के बेसिस पे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को बनाया गया। सो बरसगीर के मुसलमान जो है वो एक सेपरेट हैसियत रखते हैं और उनको एक अलग नेशन की हैसियत से जाना चाहिए। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सो अकॉर्डिंग टू सैयद अली अब्बास, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम हैव द सेम मीनिंग। Actually, ideology of Pakistan is the practical shape of teachings of Islam. यानी कि इस्लाम की बात अगर की जाए, रिलीजन की बात की जाए, we belong to Islamic religion, तो पाकिस्तान और इस्लाम एक ही चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान को इस्लाम की बुनियाद पर बनाया गया था। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसी रियासतें हैं जो कि इस्लाम पे नाम पर बनी थी। 1400 साल पहले रियासत मदीना तश्कील दी गई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसके बाद पाकिस्तान बना था इस्लाम की आइडियोलॉजी की बेसिस पे। यानी कि मुसलमान जहां पर फ्रीली प्रैक्टिस कर सके अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, तो दे मस्ट बी, दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी क्या सोर्स है? इस्लामिक फेथ है, 2 नेशन थ्योरी है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, ओन आवर रूट्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में शामिल हैं। सबसे पहले जो है वो इस्लाम आ जाता है, उसके बाद जितनी भी दूसरी नेशंस हैं हम उनसे अलहदा हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, और उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, और इन तमाम चीज़ों को हम फर्दर भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 2 नेशन थ्योरी की अगर बात करें तो सिंपल 2 नेशन थ्योरी, यानी कि 2 नेशंस जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं, उनमें अ प्रोफाउंड आइडिया दैट underpinned the formation of Pakistan suggested that Muslims and Hindus were not merely followers of different religions, but rather 2 distinct nations with their own unique cultures, customs and identities. तो ना सिर्फ बरसगीर में रहने वाले मुसलमान और हिंदू अलग-अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, बल्कि उनके कल्चर्स भी अलग हैं। इसके अलावा उनके कस्टम्स और आइडेंटिटीज भी अलग हैं। इस हिसाब से 2 नेशन थ्योरी जो है वो तश्कील दी गई, और वाकई ये बिल्कुल सच साबित है कि 2 ऐसे लोग जो कि एक जगह पर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो अलग किस्म के कल्चर्स को फॉलो करते हैं, अलग दीन को फॉलो करते हैं। सो दे मस्ट लिव सेपरेटली, उनको अलग अलग घरों में रहना चाहिए। और इसी तरीके से मुसलमानों को अलग घर पाकिस्तान की तरह से मिला, एंड द हिंदूज वर नोन एज, इनको जो कंट्री है इट इज़ नोन एज इंडिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्दर key features of 2 nation theory, क्या key features हैं? That is distinct national identities, the 2 nation theory and the identity crisis in the subcontinent, हम इसको डिस्कस करेंगे। So cultural and religious differences थे इसके अंदर, and further the Islamic perspective of 2 nation theory, protection of Muslims rights. So my dear students, this was it। यानी कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर, इस्लाम के नाम पर बना, रिलीजन की बेस के ऊपर, और इसको हमने डायरेक्टली वी कैन कनेक्टेड टू द 2 नेशन थ्योरी। एंड फॉर द प्रैक्टिस यू कैन कंप्लीट दिस वर्कशीट, डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और you can get it in print form. Pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, for homework you will complete question number 1, 2 and 3 from exercise B. You will have to write the answers of the following questions. Further, you will complete the question from exercise C. This is a comprehensive answer part, so you will also complete it in your homework. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture, जिसमें हमने डिटेल से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पहले हमने आइडियोलॉजी को देखा, मुख्तलिफ फिलोसफर्स की क्या थ्योरी है इसके बारे में, हमने उसको डिस्कस किया, एंड देन वी डिस्कस कि पाकिस्तान की क्या आइडियोलॉजी है। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।